ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि हम आपके साथ इतनी लंबी बात कर सकें। क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्लास में आपके सिलेबस को खींचा जाए, क्योंकि परीक्षा जो निकलती है वो पढ़ने से निकलती है, ना कि बातें करने से। तो हमारी बात तो बाद में भी हो जाएगी यदि आप परीक्षाएँ पास कर लोगे, तो फिर हम आपसे बहुत ढेर सारी बातें जो है हुबहू होकर आपके इंटरव्यू लेंगे और जब जाकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और हमारे टाइप 3 का जो है हमारा 11वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो गई, जबकि उसके व्यय में 25% वृद्धि हो गई। तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। हम इसे भिन्न प्रकार से कर सकते हैं, परंतु हमारा सबसे सॉलिड तरीका जो होता है वो आपको उपलब्ध करा दिया था हमने लास्ट टाइम भी, किस तरीके से करना होता है। तो वो आप देख लीजिए किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है उसको देखिए, आराम से प्यारे तरीके से देखना है क्वेश्चन किस ढंग से होना है। हमने कहा है कि अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च करता है, 65% वह खर्च करता है। तो अगर हम इसको आय 100 मान लें, कितनी मान लें आय अगर 100 मान लें हम, इसकी क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं हमारी। एक तो हमारी होती है आय, एक होता है हमारा खर्च, और एक होती है हमारी बचत। ये 3 चीज़ आप अपने माइंड में रखो। तो आय अगर हमने मानी 100 रुपये, तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा, कितना खर्च किया बेटा, वो खर्च किया है इसने 65%। तो हम 65% खर्च कर सकते हैं और बचत हमारी हो सकती है 35%। ऐसा हो गया। आय जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 20.1%। यानी कितनी बढ़ी है आय, 20.1%। तो परसेंटेज से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी आई है, वृद्धि कितनी आई है, 20.1 की जो है 20.1 की जो है वृद्धि आ चुकी है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, उसने आगे बोला है कि उसके व्यय में 75% की वृद्धि हुई है। यानी खर्च में कितने की हुई है, 25% की, 25% की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, 25% वृद्धि। तो अगर मैं यहाँ 65 का 25/100 निकालूँ, क्या करूँ, 25/100, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 25 में 25, 25 चौका 100, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो कितनी बार, 16 चौका 64, यानी कि 16 बार, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 16.25। तो यहाँ से कितना हो गया, 16.25 की यहाँ वृद्धि हो गई है। तो अगर 20.1 में से मैं 16.25 रुपये घटा दूँ तो मेरी क्या बचेगी, बचत बच जाएगी। क्या बच जाएगी, बचत। तो देखिए क्या करना है, 20.10 में से 16.25 घटाना है, तो 5 बचा, यहाँ से 10 में से 8 बचा, यहाँ पर 9 में से 3, और यहाँ आपका 3 कितना बचा है, आपका बचा है 3.85, ये बचा है। ठीक है, हमें इसी की परसेंटेज निकालिए कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो ये क्या बची है, ये वृद्धि बची है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कितने की हुई है, 3.85 के कितने पर हुई है, 35 पर, और गुणा कितना है, 100। पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, तो 35 से कितनी बार, 11 बार। कितना आया, 11 बार। तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 11% की क्या है, वृद्धि। कितनी हुई है, 11% की क्या हो गई है, वृद्धि। क्या आपका आंसर है, बिल्कुल है। ए विकल्प में 11% की वृद्धि दे रखी है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो आराम से, देखिए अब दोबारा समझ लीजिए इस बात को, क्या है, दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या है। ये चीज़ें केवल फर्जी चीज़ें थी जिनको हमने कैलकुलेशन करके दिखाया। हमने कहा कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का कितना खर्च करता है, 65% खर्च करता है। अगर मैंने 100 रुपये आय मानी है तो 65% खर्च हो गया, तो 65 रुपये हो गए, तो बचत कितनी हो गई आपकी, 35। उसने कहा उस व्यक्ति की आय में 20.1% की वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि करी तो कितने की आई, वृद्धि। या आय पूरी मान लो, आप पूरी आय जो मानेंगे वो कितनी मान लेंगे, 120.1 रुपये हो जाएगी, 120.1 रुपये हो जाएगी। तो ऐसा करोगे तो घटाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हमें वृद्धि लिख लेनी होती है। हमें क्या लिख लेनी है, वृद्धि लिख लेनी है। अब खर्च कितना, 65। अगर 65 में 25% की वृद्धि हुई है, ये भी क्या हुई है, 25% वृद्धि, और ये भी क्या हुई है, वृद्धि। तो 25% वृद्धि है, कितने आ गए हैं, 16.25 आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से 20.1 रुपये बढ़े आए से 16.25 घटा दूँ तो वृद्धि कितनी बचेगी मेरी, वृद्धि कितनी बचेगी आपकी, वृद्धि बचेगी भैया 3.85 बचेगी। और कितने बचेगी, 35 पे बचेगी। तो 35 पे 3.8% निकालते हैं तो वो हमारा कितना आता है, वो हमारा आता है 11%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें बनाना था। ठीक है,
इस तरीके से करना था, और कोई तरीका आपको सॉलिड करना नहीं है, क्योंकि और तरीके से करोगे तो रेशियो बनाओगे, रेशियो बना के फिर परसेंटेज निकालोगे, फिर वही पॉइंट में जाएगी, क्योंकि परसेंटेज तो यही है ना। चलिए हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, फुर्ती से नोट कर लो, अच्छे तरीके से नोट करो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन यह है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम सवाल है, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। करके देखिए किस तरीके से करना, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। बिल्कुल सॉलिड तरीके से करना है क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे तरीके करना है। पढ़कर करके देखिए, फिर हम आपके इस क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। तो कितना खर्च कर रही है मोनिका अपना, 72% खर्च कर रही है। तो देख लीजिए आय, फिर आपका क्या हो चुका है खर्च, और फिर आपकी बचत। तो खर्च कर रहे हैं 72%, कितने में से, 100 में से। तो बचत कितनी हो गई, बचत कितनी हो गई 28 की। बस इतनी बात समझो, पहले इतनी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल। अब उन्होंने कहा अपनी आय 20% वृद्धि कर दी। अगर आय में 20% की वृद्धि करता है तो कितने आएंगे, 20 रुपये आएंगे वृद्धि के। मान लीजिए ऐसा कि वृद्धि कितने आएंगे, 20 रुपये आ जाएंगे। अगर वो खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है, अगर वो खर्च में, अच्छा बचत में कर रहा है 15% की वृद्धि, तो अगर मैं बचत में 15% निकालूँ, 15% की वृद्धि, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, हासिल लगे 12, 15 30 और 12 42, यानी कितने की 4.2 की वृद्धि हो रही है, 4.2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर मैं 16-20 में से अगर 4.2 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 15.8 बचेगा। कितना बचेगा, 15.8 प्लस का बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का। यही खर्च में वृद्धि निकालनी है, खर्च में कितने की वृद्धि है, तो 15.8 की। ये थोड़ा पॉइंट बड़ा कर दो क्योंकि दिखता नहीं है सही से। तो कितना करना है हमको, 15.8 की कितने पे वृद्धि करनी है, 72 पे करनी है, और गुणा क्या करना है 100। पॉइंट हटाएंगे 0, और 0 से 0 कैंसिल, ठीक है भाई। 2 से कितनी बार, 5 बार, और 2 से कितनी बार आपका 36 बार, ठीक है, 36 बार, ठीक है। अब यहाँ से 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 से आपका कितनी बार हो जाएगा, या 4 के 12 नहीं कटेगा, 2 से कितनी बार, 2 से 2 सत्ते 14, और यहाँ से कितना बच गया 1, और 2 छंग 18, ठीक है। और 2 से कितनी बार, 18 बार। अभी वैसे 9 से 4 से कट तो सकता था, क्योंकि 4 से 4 के 12 और बच गया 3, तो 2 से देखो, अच्छा 9 बार कटेगा, ये 9 बार, तो इतना आया आपका। तो अब देखिए 5 नम 45, हासिल लगे 4, अब 5 सत्ते 35 और 4 39, और बट्टे कितना है 18। अब यही भाग करनी है, यही पॉइंट में आंसर आना है। देख लो क्या है पॉइंट में, यही आंसर है 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहाँ लिख दो 36। कितना बचा शेष, 18 दूनी 36, ठीक है। शेष कितना बचा, यहाँ लिख दो 18 दूनी 36, शेष कितना बचा 3, 18 में जाएगी नहीं, 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, फिर भी नहीं जाएगी, पॉइंट लगाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये देख लो कितनी बार जाएगी, 18 से कितनी बार जाएगी, तो 18 से 9 बार या 8 बार, 18 अट्ठे 144, 98 में 162, तो कितनी बार चल जाएगी, 98 में 162, तो कितनी बार चल जाएगी जी 9 बार, ठीक है। अच्छा कितना आ रहा 3 30, तो अच्छा सॉरी यहाँ देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। 18 दूनी 36, तो यहाँ आ गया 2, 36 में कितना बचा है, यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से यह ध्यान दो, 18 दूनी 36, 3 बच गया है, और 5 उतार लिया 35, कितना उतार लिया है 5 उतार लिया है, और 35, और 18 का ना 18, तो कितना बचा है यहाँ से 17 बचा, 17 पॉइंट लगा दो 0, ठीक है। 98 में 162, तो आपके पास आना चाहिए 21.9%। क्या है ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन सी विकल्प में। तो आपका आंसर आ गया 21.9% की जो होनी है वो क्या होनी है, वृद्धि। यही हम आंसर करना है। सेम क्वेश्चन है उसी के तरह, समझ गए नहीं, सेम क्वेश्चन है उसी के तरह, दूसरा क्वेश्चन भी उसी की तरह निकला है क्वेश्चन, ठीक है आज का, ठीक है भाई। नोट करे जाओ, अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाए जाओ, आपको बस आने चाहिए क्वेश्चन, आपको बस क्वेश्चन आने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। करो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, अच्छे से भाई, अच्छे से नोट कर लो क्वेश्चन को, कोई घबराने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम,
ठीक है, चलो कोई नहीं, नोट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आप उसको पढ़ लो और फिर हम उसे कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ो और फिर जब हम उसको क्वेश्चन को कराएंगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर हो तो ए का वेतन कितना है। इससे हल्का सवाल, इससे हल्का सवाल पूरे मैथ में नहीं है, इससे हल्का सवाल पूरे मैथ में नहीं है, बनाओ इसे, ठीक है। पूरे मैथ में नहीं है इससे हल्का सवाल, बताओ। यानी कि खर्च कितना कितना कर रहे हैं, 80% और 95% कर रहे हैं। तो ए 95% खर्च कर रहा है, तो ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत, काकी की बचत कितनी, 5%, ये बचत होगी, ठीक है। तो वी की बचत कितनी हो गई, वी की बचत कितनी हो गई, 20%। तो यहाँ पर 5 ही का ना 5 और 5 चौक 20 बराबर है, तो ठीक है भाई, बराबर है। तो अब यहाँ ध्यान दो, ए बटे बी 4/1, ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 5, टोटल कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 43,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ। एक की वैल्यू हो जाएगी 43,000/5। किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, 4 की निकालनी है। यहाँ 4 से गुणा कर दो, किसकी निकालनी है, 4 की। तो डायरेक्ट किसका निकल कर आ जाएगा, ए का निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ ध्यान दो, 5 3 0 लिख लो ऐसे ही। 5 से कितनी बार, 5 तिया 15, फिर 4 तिया 12, यहाँ तक। हाँ से 4 चौक 16 1 17 और बटे कितना है 5। 5 से कितना, 5 तिया 15, कितना बच गया 2। 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और आपका 00। आंसर कितना आया, आंसर आया 34,400। आंसर कितना आया, 34,400। आंसर कितना आया, 34,400। इसी को नोट कर लो, क्योंकि हम जब यहाँ से निकाल लेंगे टोटल कितनी है 5, तो 5 का मान 43,000, तो 1 का मान आ गया 43,000/5। मत करो कैलकुलेशन, क्यों टाइम लगा रहे हो। फिर 4 से गुणा करोगे, चाहते हो तो इस 5 से 100 को 20 बार काट दो, ठीक है, और बाद में गुणा रह जाएगी केवल। तो जब गुणा करोगे तो आपका फिर भी कितना आएगा, 34,400 आएगा। यही क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है आपका इसमें बनने वाला है। घबराने की कोई बात है नहीं आपको। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों ही क्वेश्चन में जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया है और बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन किए गए हैं। आपको पुलिस परीक्षा में, जब आप पुलिस परीक्षा में पेपर देने के लिए बैठोगे या किसी भी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे, यूपी टेट में अगर बैठोगे, सुपर टेट में आप अगर बैठोगे, सी टेट में अगर आप बैठोगे, कभी भी जब किसी भी एग्ज़ाम में जब इसको बैठोगे करने के लिए क्वेश्चन मैथ को, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तरीके, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं तरीके। घबराने वाली कोई ही बात भी नहीं है। एकदम सीरियल से पढ़ेंगे हम, एकदम सीरियल वाइज पढ़ेंगे मैथ को, कोई घबराने वाली बात है नहीं। हमारी आज प्रतिशत में कौन सी 7वीं क्लास है, यानी कि 90 क्वेश्चन आज तक हमारे हो जाएंगे। 90 नहीं 80 क्वेश्चन लगभग हमारे हो जाएंगे आज। तो ये बताइए 70-80 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एक चैप्टर में। अगर प्रत्येक चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और इसी के नोट्स बना लो आप, तो आपको कोई परीक्षा ऐसी नहीं कि जो आपको फेल कर दे, ठीक है। सारी परीक्षाएं आप अच्छे से करोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, आप उसको पढ़ लो। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, केवल ये पूछा गया है आपका बी का वेतन बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब उनका बचत बराबर है, तो बी का वेतन कितना है। तो बेटा यहाँ तक निकालना है अभी आपको, केवल यहाँ तक निकालना है अभी आपको, ठीक है। और अब यहाँ लिख देना है केवल किसका, बी का वेतन। कितना लिख देना है, वी का वेतन। और यहाँ बी का मान कितना है, 1 मान है, अब बी का मान। तो अब यहाँ क्या करना है, 1 से गुणा करके दी जाएगी। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 8 40, कितना बच गया 3, 5 6 30 और 00 कितना आया भाई, यहाँ से कितना आया 8600। यहाँ से आपका आंसर बनेगा और यही डी विकल्प में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है इतने से ही। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इतने से ही हो गया है, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम थे। एक क्वेश्चन में पूछा था ए की वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था बी का वैल्यू, जबकि सारी सिचुएशन जो थी सेम थी। इसको भी आप चाहो तो बना लो, ठीक है, इसको भी चाहो तो बना लो। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही बनेगा क्वेश्चन आपका एग्जाम में सीधा, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब बी की वैल्यू पूछी तो बी की निकल कर आ गई आपको।
हाँ या ना? बढ़िया बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको पढ़ लो। 15वां क्वेश्चन आपको पढ़ो, उसके सामने ही है, बिल्कुल आपके सामने। 15वें क्वेश्चन में भी कहा तो कुछ यही गया है, कहा तो कोई कुछ ऐसा ही गया है, परंतु आपको ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल यही कहा गया है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल यही कहा गया है। पढ़ें 15वां क्वेश्चन, चलो क्या है देखते हैं। ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन कितना है? ये 85 और बी अपना 70 खर्च करता है। तो सेम अप्रोच है भाई, ए अपना 85 तो ए का कितना रह गया? बचत 15 है। ए की बचत रह गई 15, तो बी की बचत कितनी रह गई है? बी की बचत कितनी रह गई? तो बी का की जगह होता है इंटू कितनी बोलिए? 70, तो 30 हो जाएगी। यहाँ से कितनी हो जाएगी? 30 रह जाएगी बचत। बचत कितनी रह जाएगी? 30 रह जाएगी बचत। समझो इतनी बात को। 15 और 30 बोला है, बढ़िया भाई। अब हमें क्या बनाना? रेशियो बनाना। 15 का ना 15 और 15 दूनी 30। यहाँ से लिख देंगे ए बटे वी, और वी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 बार कटा था बेटा, कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ 2 आ जाएगी, नीचे कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ से ध्यान दो कितना आ गया है? 3। 3 का मान कितना है? 3 का मान बेटा कितना है? 3 का मान है 45,000। तो इसका मान कितना है? 45,000 है 3 का मान। 1 का मान कितना है बेटा? 3 से कितनी बार? 15 बार। 1 का मान कितना है? 15, और आपका आ चुका है 15,000। निकालना किसका है? निकालना किसका है? यहाँ पर निकालना है वेतन बी का। तो 1 की वैल्यू पूछी थी, 1 की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है? बी का आंसर कितना आ चुका है? 15,000। बी का वैल्यू कितना आ चुका है? 15,000। देखो कहाँ आंसर है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। नोट करो इसको, कोई चीज़ भारी नहीं है आपके पेपर में, कोई चीज़ भारी नहीं आने की, बस आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। करो इसको बस, और कुछ भारी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी। अगर कोई पूछ रहा हो कि सर भारी है, तो मैं आपको बता दूं, ये केवल आपकी मानसिकता है कि कोई चीज़ भारी होती है। अगर कोई क्वेश्चन हल्का या भारी होता तो हर एक क्वेश्चन के जो है नंबर जो है कुछ अलग अलग दिया करते, कि हल्के प्रश्न के नंबर दिया करते 1 नंबर का, भारी का मिले करता 2 नंबर का, उससे भी भारी का क्वेश्चन मिले करता टफ का 2.5 नंबर का, उससे भी भारी मिले करता 3 नंबर का। परंतु आपको पेपर में क्या लिखा होता है? सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं समान है, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है समान है, सभी में बराबर अंक आपको दिए जाएंगे। तो क्यों दिया कहा जाता है ऐसा? क्योंकि सभी क्वेश्चन उनकी नज़र में सही होते हैं। जिन क्वेश्चनों की जानकारी हमको होती है, जिन क्वेश्चनों की जानकारी हमको होती है, हम उनको लगता है कि अब वो बहुत ईजी थे। जिनकी जानकारी हमें नहीं होती तो हमें लगता है कि वो बहुत टफ थे। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आपके सामने, आप उसे पढ़ लीजिए। इतना हम पानी वानी पी लेते हैं ज़रा। अच्छा, 16वां क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ए अपने वेतन का 75%, बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना? बताओ। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप पर है, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप पर हैं, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप पर बना दिए, बिल्कुल एक ही टाइप पर हैं। तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा आज तो। क्या आज तो आपके विकल्प मिल रहे हैं? तो देखिए कितना है, ए का 75, बी ए 75% खर्च करता है, तो ए की बचत कितनी होगी बेटा? ए की बचत हो गई है 25% बचत, ये बचत हो गई 25%। फिर बेटा उसने आगे ये कहा है, फिर उसने बेटा ये कहा है, फिर उसने बेटा ये कहा है, बेटा ये कहा गया है इसमें कि 25% है। फिर उसने कहा है कि बी कितना बचा रहा है? 90% खर्च कर रहा है, तो बी कितना बचा रहा होगा? बी कितना बचा रहा होगा? 10% बचा रहा होगा, हाँ या ना? ये बचत कितना कर रहा होगा? 10% कर रहा होगा। तो अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करते हैं, बराबर है, तो 5 दूनी 10 करते हैं, 5 पंजे कितना करते हैं? 25। तो ए बटे कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, और 2 बटे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 7। अब योग बराबर योग कितना है? योग है 42। तो 7 का मान कितना है? वो है 42। तो 1 का मान कितना आ चुका है? 1 का मान आ चुका 7 छंग 42। तो कितना आ चुका है? 1 का मान 6,000 आ चुका। पूछा किसका बेटा? पूछा है बी का वेतन कितना है। तो आप मुझे बताइए बी की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 की जब 6 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर 6 यानी 16, आज का सवाल 6। कर लो इसको, नोट कर लो इसको।
दोबारा फिर समझो, ए अपने वेतन का कितना बता रहा 25%, बी अपने वेतन का बता रहा 10%, दोनों का बराबर परसेंटेज 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, ए यहाँ बी बटे में आ जाएगा इसका, इधर ही तो 2 इधर ही रह जाएगा और बी का 5 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। 7 बराबर कितना आएगा 42,000, एक का मान आ जाएगा यहाँ से 6,000, और जब एक का मान 6,000 आएगा तो बी की वैल्यू निकालिए, तो 5 से गुणा करनी है, 6 पंजे 30 आपका जो ये आंसर बन गया। कर लो नोट, कर लो। ठीक है भाई, चलिए 7वां क्वेश्चन या 17वां क्वेश्चन, 7वां आज का 17वां क्वेश्चन टाइप का, ठीक है, करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, चलो वो आपके सामने भी है और मैं भी साथ साथ पढ़ता हूँ आपके, और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए, बी और सी अपने वेतन का क्रम से 8%, 7%, 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर, अच्छा ए और बी के दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है, 1185 रुपये सी की तुलना में अधिक है। ठीक है भाई, तो ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का, ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहेंगे, बहुत ही उच्च कोटि का क्वेश्चन कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो प्रतिशत में पुलिस में आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, हाँ या ना। करो इसको आप, थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा पढ़ो एक आध बार, थोड़ा टाइम लगाओ क्वेश्चन पर, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन में आया है ए बी सी के वेतन का कितना परसेंट, 7-8%। तो यहाँ देख लो, ए लिख दो, यहाँ लिख दो बी और यहाँ लिख दो सी। ये कितना दे रहे हैं, ये 8%, ये 7% और ये 9%। ठीक है, दोनों के वेतन समान है, परंतु ए और बी के बीच का जो है, ए और बी के वेतन समान है, उनके बीच के दान का अंतर कितना है, वो है 69। तो इनका दान का अंतर कितना है, अंतर बताओ इनका कितना है इस टाइम। एक अंतर है 1%, इसका मान कितना है 259 है। तो अब 1% का मान ये है, तो वेतन कितना होगा 100% होगा। तो 100 से जब गुणा कराएंगे इसकी, तो 2 5 9 यानी कि 25,900 वेतन होगा ए का, और इतना ही वेतन जो होगा बी का, यानी कि 25,900 ही वेतन होगा बी का। क्यों बोला इनने, क्योंकि ए और बी के वेतन बोले हैं बराबर। ठीक है भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। अब उनने बोला है कि जब 1% का मान आपका ये है, 1% का मान आपका कितना है, आपका 1% का मान कितना है भाई, आपका 1% का मान है 259 रुपये। तो अब उनने एक सवाल में ये कहा था कि ए और सी का कुल दान, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है, 1185 रुपये अधिक है, 1185 रुपये अधिक है। तो ये देखो 15 कितना है, ए और सी का वेतन, ए और सी का दान, ए और बी का दान, ये दान है ए और बी का, और सी का दान कितना है, ये सी का दान। तो इनका कितना आया 15, और इसमें कितने का है 9 का, दोनों में डिफरेंस कितने का है 6 का, और 6 का मान कितना आएगा, जब 6 का मान कितना है 1185, 1185 अधिक है, 1185 क्या है अधिक बोला है। दोनों में कितने का अंतर, 1185 का अंतर है। तो अब मैं ऐसा ना करके इसको सीधा देख लेते हैं। जब हमने एक का मान इतना आ चुका 59, एक का मान कितना आ चुका है 59 आ चुका है, कितना आ चुका है, तो ए और सी का कुल दान निकाल लेते हैं। ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान 15 से गुणा किसके कराएं 259 की, तो 15 निमा 135, हासिल लगे 13, 15 पंजे 75, 13 आपका आ जाएगा 88, 15 30 और 8 38। तो ये तो आ गया ए बी सी का दान, ए बी का दान। अगर मैं इसमें से 1185 रुपये घटा दूँ, 1185 रुपये घटा दूँ, तो किसका दान बच जाएगा, सी का दान बच जाएगा। सी का दान कितना आ गया 2700, क्योंकि घटाओ 11 27 पूरा 2700 आ जाएगा। सी का दान कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, जब सी का दान 2700 है, 9 बराबर, 9 के मान कितना है 2700 है, तो 1 का मान कितना होगा 9 × 27 300। तो फिर सी का वेतन कितना होगा, 100 से गुणा कर दो 300 की, 300 ही कितने गुणा कर दो 100 से, तो कितना होगा
30,000। कितना होगा? 30,000। ठीक है, पहले बताओ इतना बात सवाल समझ में आ गया? इन दोनों में कितने का अंतर है? ए और सी में कितने एक का, तो एक का मान कितना था? 259, तो 100 से गुणा कराएंगे तो प्रत्येक का वेतन कितना आ जाएगा? 25,900। फिर दूसरे का 25,900। उनने कहा है ए बी का दान था जो कितना कम है? 1185 कम है, तो ए बी का दान निकाल लो पहले। ए बी का दान कितना आ गया हमारा? ए बी का दान आ गया 3885। अगर मैंने 1185 इसमें निकाला तो किसका बचा? सी का। और सी के दान की वैल्यू कितनी है? 9% का मान कितना? 27। तो एक का मान कितना आ गया? 300। अगर सी की 300 से गुणा कराऊंगा यानी 100 की गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 30,000। अब यहाँ सवाल में ये पूछा था, ये तो था ए का, ये किसका था? ये तो था ए का वेतन, और ये किसका था? ये बी का वेतन था। अब उनने सवाल में से ये पूछा था कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान जो है वो कितना है? ए और सी का कुल दान कुल वेतन का। तो अभी देखो ए का कुल दान ये है, तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं 8% निकालूँ, एक का मान कितना है? 1% का मान कितना है? 1% का मान है 259। तो अगर मैं 8 का मान निकालूंगा तो 8 9 72, कितना आ जाएगा? 2072। यानी कि इसका खुद का दान कितना आ जाएगा? अकेले का दान कितना आ जाएगा? 2072 आ जाएगा। 2072 कितने से गुणा करके? 259 से। 8 9 72, 8 5 40 और 7, ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 4 20, तो इतना आ गया। अब आप ये जोड़िए कि ए और सी का बोला सवाल में, ए और सी का, तो 2700 और 2000 तो कितना आ जाएगा? 4772 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4772। कितना आ जाएगा भाई? 4772, क्योंकि 2000 तो ये है, 2000 ये है और 2700 ये है, तो 2700 और 2 47, 4772। 4772 कितने पर आ जाएगा? 3 पर। 25 25 50, 30, 25 25 50 और 30 आपका 80, 80 और 18 यानी कि 81,800 का परसेंटेज बताना है। 800 का परसेंटेज ये बताना है, 81,800 का, 81,800 का परसेंटेज। तो 2 जीरो से 2 जीरो बताना है। ठीक है भाई, अब देखो कितने से कट सकता है, कितने से कट सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब क्वेश्चन में जो है ट्विस्ट आ गया कैलकुलेशन वाला। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 से 2 चौक 8 और 9 बार, 409 बार कट गया। अब 2 से तो कटने का नहीं है, ठीक है, 2 से तो कटने का नहीं है। 7 से 7 पंजे 35, 5 नहीं कटने का आपका। अब अगर हम बात करें, चलो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना है 2386 बटे 409, 4 पंजे 20, 5 बार जा रही है पूरी पूरी। कितनी बार? 5 बार। 4 पंजे 20, 2000, 9 पंजे 45, 2045 आ गई, 2045। अब 2045 कितने में घटाऊंगा? 2386 में से जब घटाऊंगा तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से कितना बचा? 4, और यहाँ बचा 3, 341 बचा। पॉइंट लगा के हो जाएगा 0, पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा? 0। 4 अट्ठे 32, क्या 8 वाला परसेंट है? 8 वाला है जी, हाँ 8 है। तो कितनी बार कट गया? 8 बार। तो यही हमारा क्या है? आंसर 5.8%। कैलकुलेशन तो थी सवाल में, कैलकुलेशन तो सवाल में थी, कैलकुलेशन तो सवाल में थी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो इस सवाल में थी। तो कितना आंसर आया यहाँ से? हमारा कितना आंसर आया यहाँ से? थोड़ा सा देख लेंगे, इतना इसे, तो इससे कट करा तो कितना आया? 5.8%। इसे नोट करो, फिर दोबारा समझाएंगे। नोट करो, अब दोबारा समझाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, नोट करो, दोबारा समझाएंगे इसी क्वेश्चन को। फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है आपको परीक्षा में। ठीक है, चलो समझते हैं दोबारा से। देखिए, ए बी सी का ये दान है, ए बी सी का कितना? 8%, 7%, 9%, 8%, 7% और 9%, एक से ये है हमारा। अब उन्होंने कहा है कि ए और बी के दान का अंतर कितना है? तो एक अंतर है। एक की वैल्यू कितनी है? 259। तो अगर मैं 100 से गुणा कराऊँ तो 259 की, तो एक का वेतन आ जाएगा 2590, यानी कि किसी का भी। तो दूसरे का भी कितना आ जाएगा?
25,900। क्यों? क्योंकि ए और बी का दोनों का वेतन था समान, तो ये ए है और ये भी, दोनों का वेतन समान आ गया। फिर उन्होंने अगली बात जो कही थी वो कही थी कि ए और बी का दान सी से कितना अधिक है, 1125 अधिक है। तो पहले ए और बी का दान तो निकालने कितना है, तो ए और बी का 15 से जब गुणा करेंगे हम कितने की 259, क्योंकि 8 और 7 15 होते हैं, तो 15 का मान जो निकालेंगे 259 कितना आया 3885। और कितना अधिक है 1185, तो 1185 घटा दूंगा, सी का दान कितना आ जाएगा 2700। अब सी का दान 2700, किसकी वैल्यू 9 बराबर। जब 9 का मान 2700 तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब एक की वैल्यू 300 आ गई, सी की जब 300 की 100 से गुणा करेंगे अपने आप में 100% है, तो सी का वेतन कितना आ गया 30,000। अब हमने कहा, उसने सवाल में कहा था, उन्होंने सवाल कहा ए और सी का दान कुल धन का, तीनों के धन का, तो ए और सी का दान कितना, देखो इसका कितना है 2700 और इसका कितना आता है 2072 ए का। ठीक है, ए का जब मैं 8% निकाल रहा हूँ 259 से भाग करके कितना आ रहा है आपका 2072, तो कितना है आपका 4772, कितने पे निकाला 81,800 पे, और जब निकाला कितनी बार कटा 2 से 2386, और नीचे कितनी बार 409 बार। जब 2386 409 से भाग करें तो आपका आंसर कितना बना 5.8 बना, 5.8 बना। यही हमारा जो है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां, आप इसको देखो, पढ़ लो जरा आराम से। क्वेश्चन नंबर 18वां पढ़ो पहले, इसको क्या है क्वेश्चन नंबर 18वां पढ़ लो पहले, इसको क्या है क्वेश्चन नंबर 18 जो है पढ़ो, इसको क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पीछे करा रखे हैं हमने, पीछे करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भाई, पीछे ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपको करना है घर से, इसे लिख लो होमवर्क। यानी कि 18वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है होमवर्क है। इसका आंसर बताओगे आप कमेंट्स में। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप कमेंट्स में। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे आप कमेंट्स में कर के बताओगे कि क्या है उसका। जो भी क्लास देखेगा वो ये बताएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है 18वें क्वेश्चन का आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब इसका बताना आपको, ये है होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, और आप बताओगे यहाँ पर कमेंट्स करके, क्या बात है कमेंट्स करके आप इसको बताओगे कि क्या है इसका आंसर। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प, आपका मर्जी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन लिखेंगे 19वां देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 19वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, उसको देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा है अनुज के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत, 30% की कीमत कितनी है 1,25,000 है, तो संपत्ति की 45% कीमत कितनी है। कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है ना। कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। मतलब अनुज की संपत्ति हम इसे क्या लिख सकते हैं 66.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप ये बताओ क्या लिख सकते हैं हम इसको। इसे देखो आप ध्यान दो एक बात, 33 से 1/3 1/3 होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल क्या होगी, ये होगी कुल, तो कुल होगी ये। तो अब कुल संपत्ति कितनी है, कुल संपत्ति कितनी है, कुल संपत्ति है 300, 3 मान लो कितनी है 3। तो पास में कितनी संपत्ति है उसके, पास है 3 में से 2। तो अगर हम परसेंटेज की जगह 0 लगा लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि 300 में से कितनी है 200। अब उस सवाल में उन्होंने कहा है कि अगर 200 का यानी मौजूदा संपत्ति का 30%, यानी कि इसका 30%, 30 का मतलब 3 दूनी 6, यानी कि 60, कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, कितने रुपए भाई 1,25,000 है। तो इसका मान कितना है, इसका 1,25,000, 1,25,000 है। तब उनने पूछा है इसी संपत्ति का, तो इसकी संपत्ति का 45% का मान कितना है, यानी कि 45% का मान कितना है। तो 45 दूनी 90, यानी कि 90 का मान कितना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दो जरा, 30 दूनी 60 और 30 दिया 90। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 62,500 बार। तो अब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 62,500 की गुणा कितने से करेंगे 3 से। तो 3 0 0 3 0 0 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18 आपका ये। तो कितना आगा, कितना आगा 1,87,000, 1,87,500। अच्छा उन्होंने क्या कहा है, तो संपत्ति की 45% कीमत कितनी होगी ज्ञात कीजिए। अच्छा 45% हिस्से की कीमत ज्ञात कीजिए। 30% का मान ये है 1,25,000। तो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है क्या, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है क्या।
देखते हैं। तीस प्रतिशत का मान ये है, सही है। क्या फर्क पड़ रहा, क्या फ़र्क पड़ रहा भाई? देखो और भी हल्के तरीके से कर लो इसको। अगर क्वेश्चन में चाह रहे हो तो कितनी है अनुज के पास की संपत्ति का 66 से 2/3% भाग है। कितना है? 2/3% भाग है, ठीक है। अब देखो 2/3 है तो उसने कहा है, तो यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति का 30% है तो संपत्ति के 45% का मान कितना होगा? संपत्ति के 45% का मान कितना होगा? तो पहले यहाँ निकालिए 2/3। 2/3 में 2/3 का भी कितना निकालना है? 2/3 है, और 2/3 में से भी इसका कितना निकालना है? इसका निकालना है 30%। तो 30/100 टोटल का, ठीक है, यही तो करना है। तो इसका मान कितना दे रखा है उनने? 1,25 दे रखा, 1,25,000। ऐसे सिंपल कर सकते हो। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कितनी बार? ये वाला 6, 2, 5, 00। तो यहाँ पर टोटल कितनी आ गई है? टोटल कितनी आ गई है? 1 0 लगा दो यहाँ पर, तो 6,25,000। 6,25,000 आ गई कीमत। उनने कहा है कि मौजूदा संपत्ति का कितना चाहिए? अब इसका कितना चाहिए? 45%। तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 45 0 0, 45 पंजे 4 पंजे 20, 5 में 225 का 5 हासिल लगे 22, ठीक है। 45 पंजे 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 22 आ गए। 45 2 90 और 22, 90 और 22 112 है का 2 हासिल लगे 21, ठीक है। 45 छंग 9 या 27, 2 70 21, 2 70 21, 291, 291। क्या है इतना आंसर? क्या है आपका आंसर? 291। कितना? 291 की गड़बड़ तो नहीं? अच्छा 70 91 81। कितना आ जाएगा? एक बार और चेक कर लेते हैं। 45 0 0 आ गया, 45 पंजे 4 पंजे 20, यानी कि 225, ठीक है। हाथ से 22 आ गए। अब 45 2 90, 90 और 22 आपके कितने आ चुके हैं? 112 है। अच्छा 112 है, तो 11 हासिल के, तो कितना आ जाएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81। आपका आ जाएगा 2,81,250। 2,81,250 इसका आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ज़्यादा दूर कर रहे थे हम, पहले वाले टाइप से ज़्यादा दूर हो जाता, तो आपको इसको ईजी तरीके से करना था। क्योंकि देखो हम लाइव कर रहे हैं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन करके आपको करा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हम आपको एकदम सॉलिड तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के सॉलिड तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए 20वां क्वेश्चन भी करते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है वो ये ट्रस्ट वाला बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है बिल्कुल। A और B C अपने वेतन का मासिक वेतन के क्रम से 10%, 8%, 9% किसी धर्मांत क्रम में दान करते हैं। A और B के द्वारा दान किया गया का अंतर 400 रुपये है। A और B द्वारा किया गया दान, कुल दान C की तुलना में 900 रुपये अधिक है। तो C का मासिक वेतन बताओ। इसमें तो बहुत हल्का है, मासिक वेतन बताना है, मासिक वेतन बताना C का, ठीक है भाई। तो देखो A B C, A B और C। A का कितना परसेंट है? A का कितना परसेंट? 10% है। A का 10%, B का 9% और C का B का 8% और C का 9%। तो अब बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है? A और B के द्वारा दान का अंतर कितना? 400। तो 2 का मान कितना है? 2% का मान 400। कितना है? 2 का मान 400। तो 1% का मान कितना होगा? 200। 1% का मान 200 होगा, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है A और B द्वारा दान है। A और B द्वारा किया गया दान कुल दान C की तुलना में 900 रुपये अधिक है। तो पहले A और B का दोनों निकाल लीजिए। A और B का दान निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। C का मासिक वेतन बताना है, C का मासिक वेतन बताना है, क्लियर देख लो। तो A B का कितना है? 18 से निकाल दो, A प्लस B का दान। तो कैसे निकालेंगे? 18 गुणा 200, तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा A B का दान। यानी कि किससे अधिक है? यह दान कुल दान C की तुलना में 900 रुपये अधिक है। तो C के पास कितना होगा? C के पास होगा 3600 माइनस 9, कितना आ जाएगा? माने 900, तो कितना आ जाएगा? 2700। कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा C का। 900 रुपये अधिक है तो 2700 आएगा। C का वेतन पूछा है, तो 2700 किसका मान है? 2700 किसका मान है? 2700 मान है 9 का। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 9 या 27, 300 आ जाएगा।
किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, सी का वेतन निकालना है। तो सी का वेतन यानी कि सी का वेतन 100% होगा, कितने से गुणा करेंगे, 300 से। आंसर कितना आ गया, 30,000 आपका यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये करना था। सवाल को एक बार नोट कर लो, फिर उसको समझाएंगे क्या था सवाल। नोट कर लो फिर समझाएंगे क्या था सवाल। देखो उनने कहा था ए बी सी के दान करने का अनुपात कितना है, सॉरी परसेंट कितना है, 10:8:9% में। 2 का मान कितना है, 4, तो 1 का मान 200। अगर ए बी का कुल दान निकालेंगे तो 18 का मान कितना होगा, 3600। सी के पास जो है 900 रुपये कम है 3600 से, तो 3600 सी का मान 2700। ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। 9 की वैल्यू 27, तो 8 की वैल्यू कितनी, 300। 100 से गुणा करेंगे, सी का वेतन कितना आ गया, 30,000 आ गया। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपकी तैयारी कराएंगे धुआंधार, बिल्कुल बिंदास तरीके से, बिल्कुल फ्री। और हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।